हे गाइस व्हाट्सअप वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड माई सेल्फ अच्छिका। और आज इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम बात करेंगे टैब्लू के बारे में। जी हाँ, झांकी के बारे में जो 26 जैन को एवरी ईयर जो कि हमारा रिपब्लिक डे होता है उस पर परेड के साथ में प्रस्तुत की जाती है और उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। हालांकि हमें उत्सुकता तो होती होगी ना कि ये इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर झांकियाँ जिसे देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और जो वहाँ पे नहीं जा पाते वो टीवी पे फ़ोन पे सब जगह देखते हैं, देखना चाहते हैं कि थीम क्या होती है और किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और वहीं से एक मॉडल इंस्पिरेशन लेके हमारे जब हम छोटे थे, याद करिए, स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी अलग अलग तरीके की झांकियाँ प्रस्तुत की जाती थी अलग अलग थीम को लेके। तो इन सब के पीछे इंस्पिरेशन हमें पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ से आता है और इनके पीछे का बिहाइंड द सीन मैटर क्या क्या होता है, कैसे ये सेलेक्ट होती हैं और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कितने शेप एंड साइज़ की होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ऑल अबाउट झांकी। लेकिन इससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि झांकी पे बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर क्या ये भी एक ऐसी थीम है जिस पे हम बात कर सकते हैं? तो बिल्कुल, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन फिर भी तात्कालिक कारण क्या है जिसके थ्रू मैं वीडियो बनाना मुझे लगा कि चाहिए और आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले ममता बनर्जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने पीएम को लिखा दैट टैब्लू फॉर द रिपब्लिक डे परेड वॉज रिजेक्टेड विदाउट असाइनिंग एनी पर्टिकुलर रीज़न एंड जस्टिफिकेशन। उनका जो टैब्लू है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, मीन्स वेस्ट बंगाल का, उनका क्या। और वहीं दूसरी ओर केरला के ऑफिशियल्स ने भी कुछ यही बोला कि श्री नारायण गुरु पे बेस्ड थी झांकी की थीम, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि झांकी प्रस्तुत भी नहीं हुई और ये रिजेक्शन सिलेक्शन का प्रोसेस कहाँ से आ गया। तो जी हाँ, ये वो समय है जबकि प्रेजेंट किया जाना है, लेकिन इसके पहले बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिससे गो थ्रू होके एक फ्रेश झांकी और परेड हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो आज हम जानेंगे उन्हीं सब चीज़ों के बारे में। ऑल अबाउट टैब्लू। ये टैबलेक्स लिखा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम टैब्लू ही करेंगे। हाउ सेंटर चूजेस द टैब्लू फॉर द रिपब्लिक डे परेड। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये जितना भी दारोमदार होता है टैब्लू को सेलेक्ट करने से लेके प्रेजेंट करने तक का, ये डिपेंड होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे। ठीक है, वही सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हैं, उन्हीं की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उनके साथ कुछ एक्सपर्ट कमेटीज़ भी होती हैं जो कि पॉलिटिकल मोटिव से, पॉलिटिकल प्रेशर से बिल्कुल ही अलग होती हैं। यही फाइनल लिस्टिंग करते हैं और जैसा कि अभी 21 झांकियाँ जो हैं वो अनाउंस होने वाली हैं, जो 12 स्टेट की हैं और 9 सेंट्रल गवर्नमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट की, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज़ की होंगी। तो हम एक एक करके जानेंगे कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है बिहाइंड द सीन। ओके, तो सबसे पहले है कि व्हेन डज द प्रोसेस टू डिसाइड द टैब्लू स्टार्ट एंड हु कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि ये पूरा प्रोसीजर जो 26 को टैब्लू प्रेजेंट होता है उसके पहले कब से ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कोई रैंडम पीपल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अथॉरिटी है जो कि प्रेजेंट कर सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अराउंड सितंबर, मिड सितंबर एवरी ईयर डिफेंस मिनिस्ट्री वो ऑल स्टेट एंड यूटीज़ को और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को जो है एक इनविटेशन भेजती है कि भाई आप लोगों को बनाना है जो भी झांकी प्रस्तुत करनी है, उससे रिलेटेड आप हमें अपनी थीम बता दीजिए। ठीक है, और फिर ये 12 सितंबर या फिर इसके बाद
मीन्स अपना सबमिट कर देते हैं और अराउंड मिड अक्टूबर शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसा कि इस बार हुआ है 18 यूनियन मिनिस्ट्रीज़ को, उनके डिपार्टमेंट्स को अलग अलग, 36 यूटीज़ एंड स्टेट को, और इलेक्शन कमीशन को, नीति आयोग को। जी हाँ, ये भी तो एक अथॉरिटीज़ है ना। तो इन लोगों को अलग अलग तरीके से इनविटेशन दे दिया गया है और वहाँ से वो लोग मॉडल भेजते हैं हमारे मिनिस्ट्री को। जो भी उनका थीम होता है, जिस पे भी बेस्ड उनकी थीम होती है, वो सारी चीज़ें उन्हें भेजी जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये कब से स्टार्ट होता है, सितंबर से, और शॉर्ट लिस्टिंग अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है। और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कोई भी रैंडम पीपल रही, यूनियन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, यूटी एंड स्टेट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। ठीक है, आइए अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि आर देयर गाइडलाइन फॉर बिल्डिंग द टैब्लू। क्या कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन भी होता है कि हम कुछ भी रैंडमली क्रिएट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। लाइक इस बार कुछ थीम डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कि इस थीम पे बेस्ड होनी चाहिए। @75 फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज़ @75, अचीवमेंट @75, एक्शन @75 एंड रिजॉल्व @75। तो अभी ये अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, हमारे इंडिपेंडेंस का 75th ईयर जो है, उसी पे बेस्ड होकर ये सारी थीम अभी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। और इसके बाद ये है कि कोई भी रैंडम पीपल नहीं, बल्कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिन्हें पार्टिसिपेट करना है, वो किसी पर्टिकुलर यंग क्वालिफाइड डिज़ाइनर एंड रिनोन इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड होने चाहिए, वहाँ के इंस्टीट्यूशन से। और गाइडलाइन की अगर हम बात करें, तो जो थीम होनी चाहिए, जो पार्टिसिपेंट्स थीम प्रेजेंट करते हैं, वो एकता में अनेकता को लिए हुए होनी चाहिए। लाइक कोई उसमें रीजनलिज्म नहीं दिखना चाहिए कि हम इस स्टेट के हैं, इस यूटी के हैं, तो बस यही हमारा है। वो अ, वहाँ उस रीजनलिज्म के साथ साथ में एक कंट्री वाइड सिंबलाइजेशन भी वहाँ पे होना चाहिए, एकता में अनेकता के भाव के साथ। और न्यू टेक्नोलॉजी जो हमारी अपनी देसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कंट्री की अपनी, कुछ रोबोटिक इफ़ेक्ट भी उसमें होना चाहिए, वर्चुअल रियलिटी भी होनी चाहिए। और गाइडलाइंस होती हैं कि कोई भी दो टैब्लू मिसमैच नहीं होना चाहिए, किसी भी दो स्टेट का या अथॉरिटीज़ का या डिपार्टमेंट के टैब्लू मैच नहीं होने चाहिए। ये भी एक गाइडलाइन होती है जो दी जाती है। इसके बाद होता है कि जो भी पर्टिकुलर स्टेट या यूटी उससे संबंधित बना रहा है, उसके अलावा उस पे कोई पर्सनल लोगो या सिंबल या नेम नहीं होना चाहिए। लाइक अगर दिल्ली से जा रहा है या यूपी से जा रहा है, तो वहाँ पे दिल्ली या यूपी, यूटी और स्टेट का ही नाम होना चाहिए सिर्फ, कोई भी पर्सनल लोगो या सिंबल उस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक पर्टिकुलर इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने इसमें कितनी हेल्प की है, डजेंट मैटर, वो जिस स्टेट से आ रहा है बस उतना ही मैटर होता है। ठीक है, and most special thing on that particular tableau कि आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ पे जो नेम होता है उसके लिए भी गाइडलाइन होती है। लाइक टैब्लू के फ्रंट पे जो नेम होगा वो मस्ट बी इन हिंदी लैंग्वेज, और बैक साइड पे जो नेम होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज, और साइड में ऑन मिड रीजनल लैंग्वेज में, अगर वो किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है तो। ठीक है, और भी गाइडलाइन दी जाती है कि जो भी मटेरियल है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, या प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही इको फ्रेंडली होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी उसमें बताई जाती हैं। और भी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो म्यूज़िक वगैरह उसमें यूज़ होता है वो भी बहुत ट्रेडिशनल होना चाहिए। जो कस्टम वहाँ पे यूज़ हुआ है वो भी जो है बहुत कस्टम, यानी कि जो कॉस्ट्यूम होता है हमारा। ठीक है, जैसे कि हम डांस कोई कॉस्ट्यूम पहन के कर रहे हैं, और हमारा ऑल ओवर जो आउटफिट है, जो हमारे डांसेस हैं,
वो बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक होने चाहिए, डिसेंट होने चाहिए, ठीक है? बहुत कुछ अभद्रता उसमें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी उसमें एक-एक करके जाँची जाती हैं, चेक की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है हाउ आर द टैब्लू सेलेक्टेड? तो ये भी होता है एक स्टेज। अब ये स्टार्ट होता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री सभी इंस्टीट्यूशन को, स्टेट को, यूटीज़ को झांकी स्केच मॉडल प्रस्तुत करने के लिए बोलते हैं जब वो इनविटेशन देते हैं कि आपका जो भी थीम है पर्टिकुलर वो आप एक लिमिटेड टाइम पे, गिवन टाइम पे लाके सबमिट कर दीजिए। फिर जो है आर्ट हो गया, कोरियोग्राफी, स्कल्पचर और पिक्चर, म्यूज़िक, इन सब से रिलेटेड जो लीजेंड पीपल होते हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाती है और वो एक्सपर्ट कमेटी होती है जिनके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स मिलके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर टैब्ल्यू को। तो वही बताते हैं कि सबसे पहले पहले राउंड में क्या होता है, पहले स्टेज में, कि उनसे एक सिंपल स्केच मॉडल मांगा जाता है जो कि बहुत डिसेंट होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या है, मतलब एक आइडिया लग जाए कि आप किस तरीके से अपना टैब्लू लाने वाले हैं, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड में होता है। फिर एक्सपर्ट कमिटीज़ उस पे उसके मॉडिफिकेशंस के लिए कुछ सजेशन देती हैं और अलग-अलग तरीके से अगर पॉसिबल है, क्या कमी है या क्या आप सुधार सकते हैं या ये जाएगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो जाती हैं। फिर सेकंड राउंड में होता है कि उनसे 3D मॉडल माँगा जाता है उस पर्टिकुलर टैब्ल्यू का, कि आप 3 डायमेंशन में हमें दिखाइए कि किस तरीके से आप प्रेज़ेंट करेंगे। एक बहुत ही छोटा मॉडल जिसमें अगर आपने डांस भी वहाँ पे है या कॉस्ट्यूम है तो उसकी भी फ़ोटो क्लिप्स एंड वीडियो क्लिप्स होनी चाहिए जो कि बहुत ही ऑथेंटिक एंड ये सब होनी चाहिए। एंड थर्ड राउंड होता है जबकि फाइनल सिलेक्शन होता है और उन्हें लेटर दे दिया जाता है कि या यू आर वैलिड, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर टैब्लू। बट गाइस, दिस इज इवन नॉट द लास्ट सिलेक्शन। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि उन्हें इसके बाद भी एक ऐसा लेटर दिया जाता है जिसमें उन्हें ये इंश्योर कर दिया जाता है कि यू आर नॉट गारंटीड टू प्रेजेंट दिस ऑन 26 जैन अगर गाइडलाइन जितनी भी बताई गई हैं उसको लिटरली आपने फॉलो नहीं किया तो। यानी कि इसका मतलब ये है कि जस्ट बिफोर प्रेजेंटिंग, परेड के पहले भी एक फाइनल चेकअपमेंट होता है और उसमें देखा जाता है कि क्या सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन हैं, और अगर हैं तो ही फाइनली आपको जाने दिया जाता है, अदरवाइज़ वो कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि आपकी जाएगी ही। वो वहाँ से भी, उस स्टेज से भी, फाइनल स्टेज से भी रिजेक्ट की जा सकती है। इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मस्ट द टैब्लू बी ऑफ अ पर्टिकुलर साइज, क्या और कितना बड़ा शेप एंड साइज़ होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टैब्ल्यू का, या फिर हम कोई भी मनमानी साइज़ रख सकते हैं या कोई गिवन गाइडलाइन होती है जिसके तहत ही हमें शेप एंड साइज़ रखना होता है। तो ये होता है इसमें हम पहले तो मुझे भी जान के ये चीज़ बहुत हैरानी हुई कि जो मिनिस्ट्री होती है ना, वहाँ से जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको व्हीकल दिया जाता है। एक ट्रैक्टर एंड ट्रॉली दी जाती है। वो एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ की होती है, लाइक 24 फीट एंड 8 इंच लॉन्ग होती है। 6 फीट डिस्टेंस होता है ट्रैक्टर एंड ट्रेलर के बीच में, एंड 8 फीट वो चौड़ी हो सकती है और 4 फीट 2 इंच वो हाइट की हो सकती है। इतनी शेप एंड साइज़ की व्हीकल उन्हें प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप कोई भी व्हीकल नहीं लेके आ सकते हैं। हाँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप चेंज करा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल सिर्फ 2 ही होने चाहिए। वो वेल डेकोरेटेड होने चाहिए, वो आपके थीम मॉडल से मैच करते हुए होने चाहिए। बहुत ही मतलब स्पीड वगैरह को ध्यान में रख के, ताकि आप मुड़ा सकें और आपका जो भी वहाँ पे रखा है आपने टैब्लू, वो मॉडल
वो क्षतिग्रस्त ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, कितना प्रभाव डालेगा वो, कल्चरली कितना अफ़ेक्ट करेगा लोगों को, इन सब चीज़ों को लेके इस तरीके से वो एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ का देते हैं, ठीक है? और इसमें एक और चीज़ होती है, इसका वेट लिफ्टिंग का जो होता है वो 10 टन होता है, 10 टन का भार वो उठा सकता है। 45 फीट लॉन्ग और 14 फीट चौड़ा, और 16 फीट जो होता है वो ग्राउंड से उसकी हाइट होती है, मतलब व्हीकल और आपकी ट्रैवलियों को पूरा लेने के बाद। इस तरीके से इतना सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ जाना होगा कि जो भी झांकी एज़ अ फ्रेश गुड हमारे सामने प्रेज़ेंट की जाती है, उनके पीछे क्या-क्या और कैसा-कैसा, कौन-कौन रोल प्ले करते हैं। और इसके बाद भी कई सारी चीज़ें वर्क करती हैं, लाइक वो मास मीडिया को कितना प्रभावित करेगी, वो इंटरनेशनली कितना अफ़ेक्ट डालेगी, और वो लोगों पे, कंट्री पे कैसा अफ़ेक्ट डालेगी। मतलब इन लोगों का मेन मोटो होता है कि ये झांकी प्रस्तुत करने का मतलब कि वो अल्टीमेटली आपको क्या सिखाएगी। इन सब चीज़ों के तभी हम देखते हैं ना कि पर्टिकुलर किसी-किसी स्टेट का या यूटी की ही झांकी हमारे तक आ सकती है, कोई-कोई मिस हो जाती है। तो इसके पीछे का यही रीज़न होता है कि इतने सारे स्टेजेस में फाइनल होने के बाद भी कोई अगर कमी रह गई है, तो उसकी वजह से वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाती है। और अभी ऑनरेबल ममता बनर्जी जी ने ये आवाज़ उठाई भी कि हमारी झांकी जो है वो रिजेक्ट कर दी गई, हालांकि अभी फाइनल लिस्ट अनाउंस होना बाकी है। तो आइए इस बार हम देखते हैं कि हमारे सामने कौन कौन सी झांकी और किस तरीके प्रस्तुत होने वाली है, और बहुत ही इंजॉय करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।